ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। क्विक क्वेश्चंस। एक हम देख रहे हैं कि किसी ने पॉइंट रेज किया, माय कॉन्वर्सेशंस नाउ व्हाट आई हर्ड अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि हमने सिटीजन जर्नलिज्म को एक वी टेकन इट इन आवर मीडिया, वी से सिटीजन जर्नलिज्म, बट यू डोंट से सिटीजन डॉक्टर, यू डोंट से सिटीजन इंजीनियर, राइट? मैं सिटीजन जर्नलिज्म को is it valid? My point is it valid to It is very say valid. that anyone can practice journalism when none other profession can be practiced by anyone and everyone? इट इज़ वेरी वैलिड फॉर अ सिंपल रीज़न कि देखिए मतलब यहाँ पे काफ़ी सीनियर एडिटर्स जर्नलिस्ट हैं। नमस्कार सर, हमारे बड़े सभी कोलीग भी हैं और सीनियर भी हैं, हैवन जी। तो मैं आपके बारे में नहीं सर, बट जनरली एक बात बोलना चाहूँगा कि हमें मुगालता हो जाता है इस इंडस्ट्री में रहकर कि हमें ही पता है कि लोग क्या पढ़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। तो जो डिजिटल एरा है, इसने एक बात आईने की तरह साफ कर दी है लोगों को कि कंज्यूमर इज द किंग। जो कंज्यूमर है वो किंग है। और अल्टीमेटली सिटीजन जर्नलिज्म इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि इन मेनी वेज द सिटीजन हैज बिकम द एडिटर नाउ। अब वो चुन रहे हैं कि वो क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते हैं। जो मैंने पहले कहा कि हम एक रिएक्टिव मीडियम से प्रोएक्टिव मीडियम में चले गए हैं, तो इसका मतलब आपके पास वो लग्जरी नहीं है कि आप सारा कंटेंट देख सकते हो, डिसाइड कर सकते हैं। आप सिर्फ वही देख रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं, और इसीलिए द व्यूअर हिमसेल्फ और हरसेल्फ हैज बिकम एडिटर इन मेनी वेज। सो सिटीजन जर्नलिज्म इज वेरी रेलेवेंट बिकॉज नो बिजनेस इज डिवॉइड, because ultimately it is a business, no matter what you say, and unless it is not a business in a commercial establishment, it will not have longevity. ये लंबे रेस तक नहीं चल पाएगा कोई भी बिजनेस जब तक वो नहीं समझेगा। तो सिटीजन जर्नलिज्म इज मोर रेलेवेंट टुडे देन एवर। My final question, टेक और न्यूज रूम का एक एक नया कॉम्बिनेशन बन रहा है। We have seen what is happening in early conversations on AI anchors and all of that. How fast is tech interfering with newsroom delivery of news and even making of news? देखिए, इसमें तो अभी ना तो मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन व्हाट आई कैन से एंड व्हाट लिटिल आई अंडरस्टैंड ऑफ दिस टॉपिक इज कि इट इज़ वेरी डेंजरस when the world of quantum computing meets the world of artificial intelligence, when this hardware and this software will combine, the infinite possibilities that will come out of it are unimaginable. I don't know if you are aware of it or not, but 10,000 people who are authorities on this subject, including companies like Google, Microsoft, all of them, have given in writing that AI should be stopped over here. ये लिखित में दे चुके हैं। जब गूगल के CEO सुंदर पिचाई से ये बात पूछी गई कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इसको रोक देना चाहिए, तो आप एज अ कंपनी क्यों नहीं रोकते, तो कह रहे हैं कि हम एब्सेंशिया में नहीं काम कर सकते। अगर सब काम कर रहे हैं तो हमें भी करना पड़ेगा। अगर ये कंसेंसस बनेगा कि सब रुकेंगे तो हम रुकेंगे। ये सिर्फ आपको बताता है कि ये इतना अनसर्टन फ्यूचर है। आप सोचिए कि इस वक्त जो सुपर कंप्यूटर्स की हम बात कर रहे हैं वो 300 बिट्स की हैं, और वो सुपर कंप्यूटिंग जब क्वांटम कंप्यूटिंग में जाकर AI से मिलेगी तो देर इज नो एंड टू व्हाट कैन बी प्रोसेस्ड, एंड देयर मशीन लर्निंग हैज़ नो एंड। तो ये कहाँ रुकेगा, इसका क्या रूप स्वरूप होगा, मीडिया इंडस्ट्री को छोड़िए, ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है, और इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। हमारे यहाँ शायद इतना काम नहीं हो रहा है आज इंडिया में, पर ग्लोबली इस पर बहुत काम हो रहा है, और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। I think the next big conversation is this, but I thank you because we are coming close to the award ceremony. Shukriya, Karthik. Thank you so much.